हरे कृष्ण में सभी दर्शकों को कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। आपकी ज़िंदगी में आप वो सारी चीज़ें हासिल कर रहे हो और अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में चर्चा करूँगा कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप वो नहीं रखते हो, अगर आप पोजेस नहीं करते हो वो सारी चीज़ें और अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हो उसको, तो उस सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। भगवद गीता की एक श्लोक भी है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कैसे वो सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं और हमारी लाइफ में वो हैम्पर करती हैं आगे बढ़ने के लिए। ऑलराइट, एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कमेंट्स चेक करता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि कोई कोई लड़के, कोई कोई बच्चे जो हैं, मेरे भाई ही हैं सब, आप लोग कमेंट करते हो कि मतलब मुझसे नहीं हो रहा, या फिर कुछ एक मतलब नेगेटिव कमेंट करते हो कि ये तो सब बकवास वगैरह, मतलब नेगेटिव जितने भी कमेंट्स आते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि इस चैनल पे मैं पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद भी पॉजिटिव होने की ट्राई कर रहा हूँ पिछले कितने सालों से। और अगर आप इस तरह की नेगेटिविटियाँ फैलाते हो तो फिर इस चैनल के लिए भी ख़राब है, इस चैनल के लिए भी हानिकारक है, आपके लिए भी हानिकारक है, आपके मेंटल स्टेट, आपके फिज़िकल ग्रोथ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ख़राब है। मेरे लिए तो ख़राब है ही, क्योंकि मैं अगर उसको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा आप पे, तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ। तो मैं फिर अगर और अच्छे वीडियोस देता हूँ आपके समक्ष, आपके आगे, तो आप फिर नेगेटिव कमेंट से फिर उन सारी चीज़ों को वॉश आउट कर देते हो, मिटिगेट कर दोगे, तो फिर वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि उन सारी नेगेटिव चीज़ों को आप कमेंट ना करें, कमेंट में ना बोलें, और जो पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश चल रही है उसमें सहायता करें। ऑलराइट, तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भगवद गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यनमेह वैरिणाम। इसका मतलब ये है कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि काम अगर आपके अंदर है और आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही, मतलब लस्ट अगर आपके अंदर है, लस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अहंकार आती हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स आती हैं, या फिर आप किसी को देख के कोई चीज़ सोच रहे हो गलत चीज़, वो सारी आती हैं। सो ऑल दैट थिंग्स आर कॉल्ड लस्ट। सो व्हेन ऑल दोज लस्ट आर नॉट गेट फुलफिल्ड, देन यू स्टार्ट्स टू गेट एग्रेसिव, यू स्टार्ट टू गेट एंग्री, और आपके अंदर जो है वो सारी काम भावना, वो जो है वो अहंकार की भावना, वो जो गुस्से की भावना बाहर निकल के आती है। और ये कलयुग में बहुत ही कॉमन है। कलयुग में आप जितने भी लोगों को देखोगे वो सारे ही लोग इसी चीज़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये कितना हार्मफुल है हमारे ग्रोथ में। ऑलराइट, तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बताते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, द मोड ऑफ पैशन। जैसे कि 3 गुण है ना हमारे, सत्व, रजस और तमस। तमस तो बिल्कुल गया गुजरा है। रजस जो है कंपैशन, वो सत्व और उसके बीच में, रजस के बीच में, तमस के बीच का एक पॉइंट है। तो उसमें वो सारी चीज़ें भाव प्रकट होती है। हमें कुछ नहीं मिलता तो हम किसी को गाली देने लगते हैं, कुछ नहीं हो रहा तो हम अपना फेलियर किसी और पे निकालते हैं। वो है रजोगुण, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा। हम सात्विक नहीं हैं, हम सत्व नहीं, हम प्योर नहीं हैं, क्योंकि हमें मिल के भी हम खुश नहीं हैं। हमें नहीं मिल रहा फिर भी हम खुश नहीं हैं, हमें मिल भी रहा है फिर भी हम खुश नहीं हैं। तो इस तरह का चीज़ है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मतलब हमें कुछ चीज़ मिल भी रहा है, हम खुश नहीं है, नहीं भी मिल रहा है फिर भी खुश नहीं है हम। तो दैट इज़ कंपैशन, दैट इज़ पैशन, दैट इज़ मोड ऑफ रजस। So to mitigate all those things, to clear, to delete all those things, a श्लोक is given which I have recited to you। तो उस श्लोक को पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि ये जो मोड ऑफ कंपैशंस वगैरह हैं, इन सब को हमें काटना चाहिए, मारना चाहिए, बाय द हेल्प ऑफ भगवद गीता, बाय द हेल्प ऑफ रेट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंस्पेक्शन, और बाय द हेल्प ऑफ योगा। क्योंकि योग अगर आप करते हो तो आपको भगवान से जुड़ते हो, ब्रह्मचर्य से जुड़ते हो, तो आपको खुद को पता चलता है कि आप कितने सिंफुल एक्ट्स में इन्वॉल्व थे। सिंफुल एक्ट्स में आप जब इन्वॉल्व होते हो ना, आप जितने भी मतलब पाप कार्य, सिंफुल एक्ट्स मतलब पाप कार्य, राइट, तो उन पाप कार्य में जब तक आप लिप्त हो, आप अपने प्रोग्रेस का, आप अपने उन्नति का कभी भी नहीं सोच सकते हो। आज मैं इतने सुबह उठ के योग करके आपके सामने इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। इतने कष्ट करने का मतलब क्या है? मैं तो सो सकता हूँ ना, मैं तो 8-9 बजे तक सुबह सो के फिर उठ के ड्यूटी जाके काम कर सकता हूँ, राइट, बट मैं उठ क्यों रहा हूँ सुबह?
ताकि मैं खुद पे काम कर सकूं, ताकि मैं खुद पे काम करके आपको बता सकूं। रोज़ सुबह ड्यूटी जाके फिर आके खुद पे इंस्पेक्शन करना, भगवद गीता को पढ़ना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आए। और आप अगर वैसे कमेंट करते हो मेरे कमेंट बॉक्स में, तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मैं कोई इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा हूँ आप पे। तो इसलिए कृपा करके उन सारे कमेंटों को ना करें। अगर आपको बुरा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, या फिर कमेंट ही ना करें, बट कमेंट बॉक्स को दूषित ना करें। मैं बस यही एक आपसे अनुरोध करता हूँ, ओके, एक विनती करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे ज़रूर बताइएगा। और आपके अंदर अगर वो क्वालिटी है गुस्सा करना, चाहे आपके माँ हो, पापा हो, आपके मतलब परिवार हो, आपकी कोई दोस्त हो, या फिर आपकी खुद की वाइफ हो, अगर आप इन सभी से क्रोध करते हो या फिर अहंकार में बातें करते हो, या फिर भगवान ने आपको पैसे बहुत सारे दिए हैं तो उस चीज़ का गुरूर है, घमंड है आपको, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि उन सारी चीज़ों को आप निकाल फेंकिए। वो सारी चीज़ें पाप की तरफ ले जाएंगी आपको। आपका अभी का जन्म तो आप खुश हो, आप हैप्पी हो, बट आपकी जो आने वाली जन्म है उस जन्म में आपको बहुत पीड़ा उठानी पड़ सकती है। माँ बाप का इज़्ज़त ना हो अगर जिसमें, और पत्नी की जहाँ पे इज़्ज़त ना हो, और जिस घर में सुख शांति ना हो, उसे आगे जाके कष्ट उठाना पड़ता है। तो इसीलिए आई होप आप समझ गए होंगे, और मैं विनती करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में उतारेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा यहाँ तक। बाय बाय, टेक केयर, और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। कृष्ण भगवान आपके साथ हैं। हरे कृष्ण।